जय भीम दोस्तों, आज हम एक बड़े सवाल पर चर्चा करने वाले हैं। आखिर बाबा साहेब अंबेडकर ने राम को भगवान क्यों नहीं माना? हम बचपन से सुनते आए हैं कि राम भगवान हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, लेकिन जब बाबा साहेब ने इतिहास और धार्मिक ग्रंथों को गहराई से पढ़ा तो उन्होंने पाया कि राम की कहानियों में दलित, बहुजन और आदिवासी समाज के लिए सिर्फ अपमान और दर्द लिखा गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाबा साहेब ने किन कारणों से राम को भगवान मानने से इनकार किया और क्यों उन्होंने कहा कि इंसानियत और बराबरी ही असली धर्म है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि जो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप उस पर मत निर्भर रहिएगा। आप खुद अपने दिल और दिमाग से सोचिएगा, क्या इस वीडियो में बताया गया एक बात सत्य है या फिर गलत, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी कड़ी में सबसे बड़ा सवाल उठता है राम और शंबुक की कहानी पर। राम को भगवान और मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, लेकिन जब शंबुक नाम का एक शूद्र तपस्या कर रहा था और वेद पढ़ रहा था तो राम ने उसकी गर्दन काट दी। सोचिए, जब ज्ञान सबका हक है तो सिर्फ जाति के नाम पर किसी को ज्ञान से वंचित करना और उसकी हत्या कर देना क्या भगवान का काम हो सकता है? बाबा साहेब ने कहा था कि यह घटना साबित करती है कि राम को भगवान बनाकर असल में बहुजन समाज को शिक्षा से दूर रखने की साजिश की गई। अगर दलित और शूद्र समाज पढ़ लिख लेता तो बराबरी मांगता, गुलामी कबूल नहीं करता। इसलिए उन्हें डराने के लिए यह कहानी गढ़ी गई कि अगर निचली जाति का कोई इंसान वेद पढ़ेगा तो भगवान राम खुद आकर उसे मार देंगे। यह बात बहुजन समाज के लिए सबसे बड़ा धोखा थी, क्योंकि इंसान को शिक्षा से वंचित करना मतलब उसकी जिंदगी से रोशनी छीन लेना है। बाबा साहेब ने साफ कहा कि जो पात्र शिक्षा का हक छीनता है वह भगवान नहीं हो सकता, बल्कि वह समाज को बांटने वाला एक औजार है। शंबुक वध की यह घटना ही नहीं, बल्कि राम के जीवन से जुड़ी दूसरी घटनाएं भी बाबा साहेब के सवालों के घेरे में थीं। उन्होंने कहा कि अगर कोई चरित्र भगवान कहलाने योग्य है तो उसमें न्याय और दया होनी चाहिए, लेकिन राम की कहानियों में औरतों के साथ भी अन्याय साफ दिखाई देता है। उदाहरण के लिए सीता की अग्नि परीक्षा, जिसमें अपनी पत्नी की पवित्रता साबित करने के लिए राम ने सीता को आग में कूदने पर मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, जब कुछ लोगों ने सीता के चरित्र पर सवाल उठाए तो राम ने गर्भवती सीता को जंगल में अकेले छोड़ दिया। बाबा साहेब ने कहा था कि यह व्यवहार दिखाता है कि राम का चरित्र महिलाओं की गरिमा और सम्मान को मान्यता ही नहीं देता। अगर किसी भगवान का न्याय ही स्त्री के लिए अन्याय में बदल जाए तो वह भगवान समाज में बराबरी कैसे देगा? बाबा साहेब ने इस बात पर जोर दिया कि जब औरत को ही इज्जत न मिले तो उस भगवान को मानना दरअसल स्त्रियों की गुलामी को स्वीकार करना है। इसलिए उन्होंने साफ कहा कि ऐसे पात्र को पूजना बहुजन और स्त्रियों दोनों के लिए नुकसानदायक है। सीता के साथ हुए इस अन्याय की बात करने के बाद बाबा साहेब ने यह भी समझाया कि रामायण में सिर्फ औरतों को ही नहीं बल्कि आदिवासी समाज को भी गलत ढंग से पेश किया गया है। जिन लोगों ने जंगलों में अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाया उन्हें राक्षस और दानव कहकर दिखाया गया। असल में वे लोग राक्षस नहीं थे, बल्कि अपने हक और जमीन की रक्षा करने वाले आदिवासी थे। रावण को भी एक बड़ा विद्वान और अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय राजा बताया गया है, लेकिन रामायण में उसे खलनायक बना दिया गया ताकि आदिवासी और दक्षिण भारत की जातियों को हमेशा बुरा और पिछड़ा दिखाया जा सके। बाबा साहेब ने कहा था कि यह इतिहास असल में ताकतवर वर्ग द्वारा कमजोर समाज की छवि बिगाड़ने का एक तरीका है। जो लोग अपने जंगल, जमीन और संस्कृति को बचाने के लिए लड़ते रहे उन्हें भगवान के नाम पर खलनायक साबित कर दिया गया ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें कभी सम्मान न दें। उन्होंने बताया कि जब तक बहुजन और आदिवासी समाज इन झूठी कहानियों को सच मानते रहेंगे तब तक वे कभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाएंगे। यही कारण है कि बाबा साहेब ने ऐसे भगवान को मानने से इनकार कर दिया जो आदिवासियों और बहुजनों को नीचा दिखाने का काम करता हो। जब बाबा साहेब ने आदिवासी समाज की छवि बिगाड़ने वाली बातों को समझाया तो उन्होंने यह भी बताया कि रामायण और ऐसे धार्मिक ग्रंथों में बहुजन समाज को हमेशा गुलाम और सेवक की भूमिका में दिखाया गया है। हनुमान का उदाहरण लो, जिसे बंदर बताया गया और उसका पूरा जीवन राम की सेवा करने में दिखाया गया। बाबा साहेब ने कहा था कि असल में हनुमान बहुजन समाज का प्रतीक है, जिसे बलवान और निष्ठावान तो बताया गया, लेकिन उसे कभी बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया। सोचो, अगर राम ने हनुमान की सेवा और बलिदान को सच में महत्व दिया होता तो उन्हें हमेशा बंदर कहकर क्यों पुकारा गया? यही मानसिकता है
जिसमें बहुजन को भगवान के नाम पर सिर्फ सेवा और बलिदान देने तक सीमित रखा गया, लेकिन सत्ता और सम्मान कभी नहीं दिया गया। बाबा साहेब ने कहा कि इन कहानियों का मकसद बहुजन समाज को यह विश्वास दिलाना था कि उनका काम सिर्फ दूसरों की सेवा करना है, वे बराबरी या नेतृत्व के हकदार नहीं हैं। यही कारण है कि आज भी बहुजन समाज को मेहनत और बलिदान तो करना पड़ता है, लेकिन असली सत्ता और फायदे ऊंची जातियों को ही मिलते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हर धार्मिक कहानी में बहुजन या तो सेवक बने या फिर राक्षस, लेकिन कभी राजा, विद्वान या नेता नहीं बनाए गए। यह सब एक बड़ी चाल थी ताकि बहुजन समाज हमेशा अपने आप को छोटा और कमजोर समझे। बाबा साहेब ने साफ कहा था कि जो भगवान अपने भक्तों को बराबरी का हक न दे और उन्हें गुलामी में रखे, ऐसे भगवान को मानना खुद की गुलामी स्वीकार करना है। इसलिए उन्होंने बहुजन समाज को चेताया कि अगर वे सच में आजादी और सम्मान चाहते हैं तो ऐसे भगवानों की अंधभक्ति छोड़नी होगी और इंसाफ, शिक्षा और बराबरी के रास्ते को अपनाना होगा। बहुजन समाज को गुलाम और सेवक के रूप में दिखाए जाने की इस सच्चाई को सामने रखने के बाद बाबा साहेब ने यह भी साफ कर दिया कि उनका भगवान किसी ग्रंथ या जाति आधारित पात्र में नहीं, बल्कि न्याय, बराबरी और इंसानियत में है। उन्होंने कहा था कि असली भगवान वही है जो इंसान को इंसान मानकर उसे शिक्षा, सम्मान और आजादी दे, न कि वह जो किसी को ऊंचा और किसी को नीचा बना दे। बाबा साहेब ने हमेशा जोर दिया कि अगर कोई पात्र दलित, बहुजन या आदिवासी से उनका अधिकार छीन ले, उन्हें ज्ञान से दूर रखे या उन्हें राक्षस और सेवक बनाकर पेश करे, तो वह भगवान हो ही नहीं सकता। उनके लिए भगवान का मतलब था इंसाफ और बराबरी, और यही कारण है कि उन्होंने कहा कि असली पूजा किताबों की होनी चाहिए, शिक्षा की होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही इंसान को गुलामी से आजादी दिला सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम ऐसे भगवानों की पूजा करते रहेंगे जिन्होंने हमें नीचा दिखाया, तो हम हमेशा गुलाम बने रहेंगे। इसलिए उन्होंने बहुजन समाज को समझाया कि भगवान को खोजने की जगह हमें इंसानियत को भगवान बनाना चाहिए, क्योंकि वही हमें सच्चा सम्मान और ताकत देगा। बाबा साहेब ने खुद बौद्ध धर्म अपनाकर यह दिखाया कि भगवान वही है जो करुणा और समानता का मार्ग दिखाए। उन्होंने कहा कि असली शक्ति शिक्षा और संगठन में है, और यही हमारी पूजा होनी चाहिए। जब बाबा साहेब ने यह समझाया कि असली भगवान बराबरी और इंसाफ में है, शिक्षा और संगठन में है, तो उन्होंने बहुजन समाज को यह भी चेताया कि अगर वे आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें उन कहानियों और भगवानों से दूर होना होगा जिन्होंने हमेशा उन्हें नीचा दिखाया है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि राम को भगवान मानने से बहुजन, दलित और आदिवासी समाज को कभी बराबरी नहीं मिली, बल्कि मिला सिर्फ अपमान, गुलामी और दर्द। अगर राम शंबुक जैसे शूद्र को मार सकते हैं, अगर राम अपनी पत्नी सीता तक के साथ अन्याय कर सकते हैं, अगर राम आदिवासियों को राक्षस और दानव बना सकते हैं, तो सोचो बहुजन समाज से उन्हें क्या मिलने वाला है। बाबा साहेब ने साफ कहा कि इन भगवानों की पूजा दरअसल अपनी गुलामी को स्वीकार करने जैसा है। इसलिए असली जरूरत है कि बहुजन समाज अपनी आंखें खोले और सच पहचाने। उन्होंने शिक्षा, संगठन और संघर्ष को हथियार बताया, क्योंकि यही तीन बातें हमें उस अंधविश्वास से निकालकर बराबरी और ताकत की ओर ले जाएंगी। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज को चाहिए कि वह अब दूसरों के भगवानों की कहानियों में अपना भविष्य ढूंढना बंद करे और अपने अधिकार और न्याय के लिए संघर्ष करे। जब हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, शिक्षा लेंगे और संगठित होंगे, तभी हमें सम्मान मिलेगा और समाज में सच्ची बराबरी आएगी। दोस्तों, बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें यह सिखाया कि भगवान वही है जो इंसानियत, बराबरी और न्याय दे। राम जैसी कहानियों से हमें कभी इंसाफ नहीं मिला, बल्कि हमेशा गुलामी और दर्द ही मिला है। इसलिए अगर हम सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अंधविश्वास से बाहर निकलकर शिक्षा, संगठन और संघर्ष का रास्ता अपनाना होगा। यही असली पूजा है, यही असली धर्म है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस सच को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि बहुजन समाज जाग सके और अपने हक के लिए खड़ा हो सके। अगर आप भी बाबा साहेब की सोच से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।